हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब मुझे नज़र आ रहे हैं। हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे ट्रेज़र बरकत अली, हाजी मोहम्मद बरकत अली मुझे नज़र आ रहे हैं। और मुझे दूसरा नाम नज़र आ रहा है मोहम्मद इमरान एज ए एक्टिंग सेक्रेटरी। मुझे 3 लोग तो नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनके ही हाथ में साइन करने का पावर है। शाइक साहब नज़र आ रहे हैं, इनके ही हाथ में साइन करने का पावर है। तो जब ये लोग जो साइन कर रहे हैं यही नहीं बता रहे पैसा कहाँ गया, अकाउंट से पैसा कैसे निकला, तो मैं नेचुरली इनको ही बोलूँगा क्योंकि इनका राइट है। कैश निकालते ना एटीएम कार्ड डालें तो अलग बात है ना कि मेहताब साहब भी निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड डाल के, ना पैसा निकल रहा है बाई वे ऑफ चेक। बरसों पहले कोलकाता के कुछ नेक मुसलमानों ने कौम और मिल्लत की खिदमत करने के जज्बे से बैतुल माल केला बागान की बुनियाद डाली थी, जो आज एक तनावर दरख्त तो बन चुका है, लेकिन इस पेड़ में अब कीड़े लग चुके हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जड़ों को कमजोर कर रहे हैं और शाखों को खोखला कर रहे हैं। बैतुल माल केला बागान कौम की अमानत है, जिसे कौम के ही कुछ लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं। बैतुल माल केला बागान में मची इस लूट के खिलाफ शहर के मशहूर वकील और इस मिल्ली अदारे के चीफ पैट्रन एडवोकेट मेहताब बख्श ने जंग का ऐलान कर दिया है। बैतुल माल की हिफाजत और कौम के लुटेरों के चेहरों को दुनिया के सामने लाने के लिए वो अकेले ही रास्ते पर उतर गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बैतुल माल केला बागान के फंड में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और इस घोटाले के लिए बैतुल माल केला बागान के प्रेसिडेंट 39 नंबर वार्ड के काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन और उनके कुछ करीबी लोग जिम्मेदार हैं। एडवोकेट मेहताब बख्श आज केला बागान में आवाम के सामने आए और उन्होंने सबूतों के साथ बैतुल माल केला बागान में मची लूट की दास्तान लोगों को सुनाई। उनकी बातों को सुनने के लिए पूरा केला बागान उमड़ पड़ा था। जैसे जैसे उन्होंने मोहम्मद जसीमुद्दीन के खिलाफ दस्तावेजी सबूत पेश करने शुरू किए, वहां मौजूद लोगों की भीड़ में नाराजगी बढ़ने लगी और भीड़ मोहम्मद जसीमुद्दीन के खिलाफ नारे लगाने लगी थी। स्टेज पर अपनी बातों को रखते हुए वो अपने हाथों में कुरान मजीद लिए हुए थे। हाथ में कुरान लेकर उन्होंने ये ऐलान किया कि वो किसी ओहदे या किसी लालच में अवाम के सामने नहीं आए हैं, बल्कि उनका मकसद सिर्फ लोगों को बेदार करना और बैतुल माल को चोरों की मंडली से बचाना है। उन्होंने ऐलान किया कि वो कभी भी बैतुल माल में किसी ओहदे के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यहां तक कि वो बैतुल माल की मेंबरशिप भी छोड़ देंगे। एडवोकेट मेहताब बख्श ने दावा किया कि उनके पास मोहम्मद जसीमुद्दीन के चोरी के सारे सबूत मौजूद हैं। उनके घोटालों के खिलाफ उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। एडवोकेट मेहताब बख्श ने ऐलान किया कि वो 1 जनवरी से बैतुल माल केला बागान की देखभाल अपने हाथों में ले लेंगे और इसे करप्ट लोगों से पाक करने के बाद आवाम के हवाले कर देंगे। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि बैतुल माल के फंड में हुई गड़बड़ी में मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच के लिए वो एक कमेटी भी बनाएंगे। उन्होंने मोहम्मद जसीमुद्दीन को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि मैं उनके खिलाफ गलत इल्जाम लगा रहा हूं तो वो उनके खिलाफ अदालत में मानहानि का मामला दायर करवा सकते हैं। हो जाए, ठीक है। कितने एलिगेशंस लगाए करप्शन, कितने एविडेंस है? मैंने किसी के खिलाफ में कोई एलिगेशन नहीं किया है। जो फैक्ट है वो हमने आपके सामने रखा है। मंच में भी मैंने कहा है कि दिसंबर 2024 तक प्रोविडेंट फंड का इतना रुपया बाकी है, ESI का इतना रुपया बाकी है, प्रोफेशनल टैक्सेस के पैसे बाकी है, इस बिल्डिंग के जो टैक्स है वो पैसे बाकी है, IT का पैसा बाकी है। ये तमाम हेड पे 55 लाख रुपीस से ज़्यादा का रकम बाकी है। ये एलिगेशन नहीं है, ये नॉन पेमेंट है। अगर इसकी पेमेंट अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हमारा स्कूल का जो एफिलिएशंस है, जो हर साल रिन्यूअल होता है, हो सकता है कि उसको परमानेंट रेनोवेशन ये नहीं मिले, रिन्यूअल नहीं मिले। बस ये है, ये एलिगेशन नहीं है, ये फैक्ट है जो मैं सामने में रख रहा हूँ। हमारा जो एलिगेशंस है कि हम इनकैपेबल है कि हम ये 55 लाख रुपए नहीं दे सकते। हमारा कहना है कि जनवरी 2022 से अक्टूबर 2024 तक हमारा बैंक के हिसाब से मोर देन 3 करोड़ का कलेक्शंस है, 3 करोड़ 7 लाख। उसके खर्चा बात करने के बाद भी 1 करोड़ 73 लाख हमारे बैंक में अमाउंट का बाकी रहना ज़रूरी है। अगर ये अमाउंट अगर बैंक में है तो इसी अमाउंट को हम लोग 55 लाख रुपए
दे के अपना इसको रिन्यूअल करा लेते हैं, तो वो रकम ही नहीं है। अभी जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हमारे को ट्रेजर ने बताया है कि 9 लाख रुपए के करीब है, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट जमा होता है उससे हमने अपने ढंग से जो इंक्वायरी किया है वो 18/12/2024 तक सिर्फ 3,35,000 रुपये की रकम है। कौन के पैसों की लूट हुई है, इसका सीधा जिम्मेदार कौन है? जो भी अहदेदार, जिसको हम लोग एक कंट्री को चलाने के पीएम होता है, इस तरह इसको चलाने के लिए भी 2 लोगों की जिम्मेदारी आती है, एक सेक्रेटरी की जिम्मेदारी आती है और एक प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी आती है। मैं इन्हीं को पकड़ूंगा, मैं किसी और को नहीं पकड़ूंगा। इसके अलावा जितने भी बैंक हमारे स्कूल के हैं या बैतुल माल सोसाइटी के, उसके ऑथराइज सिग्नेटरी इसमें 3 आदमी आ रहे हैं। एक आ रहे हैं सेक्रेटरी आ रहे हैं, एक प्रेसिडेंट आ रहे हैं और ट्रेजरर आ रहे हैं। तो मैं उन्हीं को पकड़ूंगा, मैं किसी और को क्यों पकड़ने जाऊंगा? क्योंकि बिना इन तीनों के नॉलेज के, बिना इन तीनों के कॉन्सेंट के से बैंक से पैसा कैसे निकल गया बिना चेक के? तो मैं इसलिए इनको बोल रहा हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फर्निश कीजिए, हिसाब दीजिए, और सबसे बड़ी ये है कि आप ये पैसे का सोर्सेस बताइए कहाँ गया। 1,70,00,000 रुपया गया का? अगर आपके पास ये रकम है, कैश इन हैंड पड़ा हुआ, तो आप दीजिए 55 लाख रुपया और इसको क्लियर कीजिए। स्कूल की जो उसका वो बंदी नहीं हो, सब सीरियस हो जाए इस बात को लेके। सर, आपने बैतुल माल को बचाने का एक रास्ता बताया कि जी, ऐसे करो, ऐसे करो। जी, लेकिन आप एक वकील है, खुद लॉ के जानकार हैं। जी, चोर है, आपकी नजरों के सामने चोरी जी, हुई, एविडेंस है जी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? मैंने ऑलरेडी मैं बोल दे रहा हूँ, मैं आपकी बात को काट के ऑलरेडी मैंने जोड़ा साकू, जॉइंट सीपी, टीसी सेंट्रल 4 जगह इन राइटिंग में मैंने एफआईआर दिया है। मेरे पास में कॉपी है, मैं भी कैरी नहीं कर रहा हूँ। किनके नाम में किया? वो मैंने सिर्फ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो जसीमुद्दीन साहब है, मैंने उन्हीं को बनाया पार्टी, और मैंने किसी को, बाकी ये जो लोग हैं, जो सेक्रेटरी बोलिए या ट्रेजर बोलिए, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आते हैं। ये पुलिस का काम है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये पुलिस मालूम करे। लेकिन एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हर चेक में एक आदमी का सिग्नेचर मस्ट है, वो हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन एज ए प्रेसिडेंट है, इसलिए मैंने उनको पार्टी बनाया और इनके खिलाफ में मैंने एफआईआर दर्ज किया है। आप कभी मेरे चेंबर में आए तो मैं इसकी कॉपी आपको दे दूंगा। सर, इस पूरे मामले में मेन गिल्टी किसे आप मैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है, मैं उसको मानता हूँ। उसको मानते हुए इसलिए मैंने उनको कहा है कि अब मेरा राइट आता है एज पर रूल्स, जो बैंक या हमारा बैतुल माल केला बगान सोसाइटी का जो रूल्स है, वो चीफ पैटर्न को एम्पावर करती है कि अगर इस किस्म का कोई इंसिडेंट हो जहाँ पैसे का खुर्द-बुर्द हो या हो, तो वो एज ए पैटर्न अपने कस्टडी में ले और मेंबर जैसे जो है वही रहेंगे और उसको चलाए और नए तरीके से नई कमेटी को लाने की कोशिश करें। वो मैंने कोशिश की है। सर, आज की जो मीटिंग हुई है, मीटिंग से पहले आपने यहाँ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से राब्ता काम किया, ट्रेजरर से राब्ता काम किया कि ये जो खुद बुधवा है इसका? मैंने व्हाट्सएप के जरिए उनसे कोशिश किया है। मेरे व्हाट्सएप में वो चीज़ है, मैंने उनको 7 दिन का टाइम भी दिया था कि आप मेरे साथ बैठ के इसको क्लियर कीजिए। मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर, आवाम बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है जी, तो क्या आप उनको बीच मझधार में छोड़ेंगे या निकालने कोई रास्ता? अगर आवाम भी पकड़ा जाए, मैं अभी भी कहता हूँ मैं कमेटी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कमेटी के किसी भी मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं एज ए चीफ पैटर्न अपनी जिम्मेदारी में लेता हूँ। सबको लेके मैं पुराना जो इन्वेस्टिगेशंस है, जो इन हाउस इंक्वायरी होता है, इसी कमेटी के लोगों को बैठ के इन सब गलत है ऐसा तो नहीं है ना। सिर्फ 3 आदमी या 4 आदमी की गलती से आप बोलेंगे पूरा ये चावल का, ये खाने का? बाकी लोग तो बैठे खामोशी से नहीं, देखिए बहुत, मैंने आपको क्या बोला, लोगों की मजबूरी है। मेरे पास में बहुत सारे लोगों का फ़ोन है, व्हाट्सअप है, मैसेजेस है मेरे पास में कि हम आपके साथ में। मैंने आपको क्या बोला? मैंने एक आपको यजीद का वाक़या बताया, जब इमाम हुसैन का सर कलम करके उनके दरबार में लाया गया था, क्या मुसलमान वहाँ बैठे हुए नहीं थे? किसी ने प्रोटेस्ट किया, किसी ने खामोश होकर, सबकी अपनी मजबूरी होती है। यहाँ पर भी अपनी अपने लोगों की अपनी अपनी मजबूरी है, लिहाजा उनकी मजबूरी को उजागर करने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो आए तो बेहतर तरीके से काम होगा और अच्छे से हो जाएगा। सर, अगर कमेटी के लोगों को मेंबर्स को खास तौर पे खरीद लिया गया जी, तो क्या कदम उठाएगा? आवाम है, आवाम इसका सबसे ज्यादा फैसला देगी। आवाम को मैं सामने ला रहा हूँ, मैं आवाम के पास में जा रहा हूँ। अब आने वाले दिन में कौन कौन से स्टेप लेने जा रहे हैं? मैं 1 तारीख से मैं बैतुल माल में जो नया मैंने जो अनाउंसमेंट किया है कि 26,000 रुपये लिया जाएगा शादी बाड़ी का, और 40 मैं उसको लागू करूंगा और तमाम पैसे को कैश की शक्ल में एक न्यू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा स्कूल का या बैतुल माल का 5 बैंक अकाउंट, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक और एक 5 बैंक है मेरे पास। 5 बैंक का अकाउंट हमारा बैतुल माल का या स्कूल का सीज हो चुका है। मेरे पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आप फॉर्जरी करके कुछ भी करके आप अकाउंट्स खुलवा रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं। मेरा 5 बैंक अकाउंट 2022 से 2024 तक सीज हो चुका है। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ इन राइटिंग में बोल रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट दिखाने को तैयार हूँ।
तो मेरी ये कोशिश है कि इन सब चीज़ों को भी किनारे करके एक नया बैंक अकाउंट खोला जाए जहां तमाम पैसों को रखा जाए और हर महीने हिसाब क्या कलेक्शन है शादी बाड़ी का, क्या स्कूल का खर्चा है, ये दीवार पे लटका दिया जाए, लोग देखें। सर एक सवाल उठता है कि इतने दिनों से आप खामोश क्यों थे सर? इतने दिनों से आप खामोश थे और ये लंबी तहरीक चल रही है बहुत दिनों से। बहुत दिनों से, ये आज की लड़ाई नहीं है सर, ये बहुत पहले की लड़ाई है। मेरी पूरी कोशिश थी एज ए पैट्रन, एज ए चीफ पैट्रन कि इसको सुलझाया जाए, और जब मैं लास्ट में जब फेल हो गया, नहीं समझा पाया, किसी को भी मुतासिर नहीं कर पाया, इसलिए मैं आवाम के दरबार में गया। 1 जनवरी से आप ले रहे हैं अपने किस लीगली, दो में से कोई एक बात बोले प्लीज। किस अधिकार से? मेरे पास में इन राइटिंग में प्रेसिडेंट साहब का एक्नॉलेजमेंट है, इन राइटिंग में, जिन्होंने पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, मेरे पास में ये रकम है। मैं उसी रकम को जो मैंने बोला FIR किया है, मैं इसको ये सब एविडेंस दूंगा और कंपेल्ड करूंगा कि बैलेंस का भी पैसा को रिकवर किया जाए, हिसाब होने के बाद में कि किसके गोद में क्या पैसा गया, किसके पॉकेट में क्या गया, मुझे ये पता तो चले। तो ये पता कैसे चलेगा? बाय वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये आएगा तो उस समय पर फिर पता चलेगा किसने क्या पैसा निकाला, किसने क्या खाया। लेकिन फिलहाल जो प्रेसिडेंट साहब ने हमको जो एक्नॉलेजमेंट दिया है इन राइटिंग में, उनके सिग्नेचर के साथ मेरे पास पड़े हुए, मैं वो भी लाऊंगा, अपनी कमेटी में लाऊंगा। जो मैं चाह रहा हूँ कि एक कमेटी बने जो तमाम चीज़ों को देखे, मैं उनके सामने ये सब पेपर दे दूंगा। इलेक्शन कब करवा रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि 6 महीने के बाद मैं इलेक्शन करा दूं, जिसमें मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूं किसी भी पोस्ट के लिए, और इवन मैं मेंबरशिप के लिए भी नहीं लड़ूंगा। मैं चाहूँगा अवामी लोग आएँ, ऐसे लोग आएँ जिनका पीछे का जो माजी बोलिए या आने वाला दिन का बोलिए, हाल बोलिए, सब अच्छा रहे। एंटी सोशल एलिमेंट जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस करे, मैं चाहता हूँ बंद हो जाए। अच्छे लोग आना नहीं चाहते, डॉक्टर नहीं आना चाहते। ऐसी बात नहीं है कि केला बगन जलो टोली में डॉक्टर नहीं है, लॉयर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, आलिम दीन नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सब है। लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता है सर कि मैंने हिम्मत किया है, इसीलिए मैं अकेला खड़ा हूँ और आवाम हमारे साथ में है। आज के हमारे मीटिंग में हमारे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मजलिस के बाहर में, स्टेज के नीचे में खड़े हुए, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनका अपना खौफ है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, मेरे साथ हिम्मत नहीं करेंगे कि क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ, उठाएं वो भी। अब मैं उनके साथ में बैठने को तो उठाए, हिसाब मैं दे रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, हाजिर नाजिर मान के अपनी बात को कह रहा हूँ। एक मुसलमान किसका कसम खाएगा? अल्लाह का खाएगा, नबी का खाएगा, कुरान शरीफ का खाएगा, इससे बाहर खाएगा क्या? तो इससे बढ़कर और क्या है? मैं तो ये नहीं ना कर रहा हूँ कि मैंने नहीं किया मैं जना करूँगा, मैं ये नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोला, मैं अपनी माँ को जना करूँगा। इस किस्म के लोग किस तरह यहाँ कसम खाते हैं कि मैं चोरी नहीं कर रहा, अगर चोरी किया तो हम जना कर रहे हैं, ये सब मैं कसम फालतू बकवास बात। और आपके लिए तो लोग झूठ भी बोलते हैं। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोले, आप बहुत सच्चे, बहुत ईमानदार है यार, इसका फैसला अल्लाह ताला करेगा यहाँ पे। लेकिन मैं जो चीज़ें रख रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही है, हक के लिए खड़ा होइए ना आप हक के लिए क्यों नहीं बोलते? अगर मैं भी गलत हूँ, मेरा भी गरीबा पकड़ लीजिए कि आप मिसलीड कर रहे हैं समाज और सोसाइटी को। या फिर मैं आपको यहाँ से चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी इंक्लूडिंग मेंबर को चैलेंज कर रहा हूँ कि वहाँ पर रास्ते में स्टेज लगाया जाए, मैं अपना पेपर लेके बैठता हूँ, आप अपना पेपर लेके बैठिए। मैं टीचर हजरात को बुलाता हूँ, आप लोग टीचर से बात कीजिए कि मेहताब साहब बेहतर है कि नहीं है। आप गार्जियन से बात कीजिए कि मेहताब साहब जो स्कूल एजुकेशन की पॉलिसी ला रहे हैं वो गलत है या सही है। ये सब मत कीजिए। मैं आपको फिर बोलूँगा एज ए मुस्लिम, चूँकि ये मुस्लिम मोहल्ला है, यजीद के करबला के बाद का दरबार देखिए ना, उनके दरबार में, यजीद के दरबार में कि आलिम दीन नहीं बैठे थे, उलमाए दीन नहीं थे, इस्लामी लोग नहीं थे, सब काफिर थे, सब ईसाई थे, सब यहूदी थे? बिल्कुल नहीं, सब इस्लाम के मानने चाहने वाले थे, नबी पे यकीन करने वाले थे। कि आवाज़ उठाया था लोगों ने? तो उससे बुरा हाल आज का दौर है, जब मुसलमान शराब पी रहा है, अय्याशी कर रहा है, हर गंदा काम। तो ईमान की मजबूती कहाँ है सर? तो मैं किसको बोलूँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ? मैंने आवाज़ लगाई है, अवाम शामिल होते हैं, मेंबर आते हैं, मोस्ट वेलकम। लोग कह रहे हैं मुझे कि आप कुरान शरीफ लेके क्यों घूम रहे हैं? मैंने उनको बोला ये मेरा कब्ज है, कोई मुझे गाली देगा मैं ऐसे लेके खड़ा रहूँगा, कोई मुझे मारेगा तो मैं ऐसे लेके खड़ा रहूँगा। अगर वो मुसलमान है तो उसको देख के गाली नहीं बकेगा मुझे, अगर मुसलमान है तो मैं अगर उसको पकड़े रहूँगा तो मुझे मारेगा नहीं, मेरा कॉलर नहीं पकड़ेगा। ये मेरा कब्ज है, मैं इसलिए इसको साथ लेके घूम रहा हूँ। सर करप्शन तो हुआ है इसमें, कोई नो डाउट, देयर इज नो डिनाइल सर। कमेटी के सब लोग में शामिल नहीं, मैं सब लोग को नहीं बोलूंगा। कौन शामिल है, कैसे कैसे? 3 लोग बहुत प्रोमिनेंट रोल निभा रहे हैं। फंडिंग कमेटी कोई बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे सर, दुनिया के सामने बिल्कुल बनाऊंगा मैं, फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाऊंगा। लेकिन मुझे फिर जो दिखाई दे रहा है इसमें 3 आदमी सबसे इंपॉर्टेंट रोल में दिखाई दे रहा है। हाँ, हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब मुझे नजर आ रहे हैं, हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मुझे ट्रेजर बरकत अली, हाजी मोहम्मद बरकत अली मुझे नज़र आ रहे हैं। और मुझे दूसरा नाम नज़र आ रहा है मोहम्मद इमरान
एज ए एक्टिंग सेक्रेटरी मुझे 3 लोग तो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके ही हाथ में साइन करने का पावर है। शाइक साहब नज़र आ रहे हैं, इनके ही हाथ में साइन करने का पावर है। तो जब ये लोग जो साइन कर रहे हैं यही नहीं बता रहे पैसा कहाँ गया, अकाउंट से पैसा कैसे निकला, तो मैं नेचुरली इनको ही बोलूँगा, क्योंकि इनका राइट्स है। कैश निकालते ना एटीएम कार्ड डालें तो अलग बात है ना, कि मेहताब साहब भी निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड डाल के। यहाँ पैसा निकल रहा है बाई वे ऑफ चेक्स, तो जो सैलरी के नाम से निकला तो वो तो स्टाफ को मिल गया है, बाकी का रकम कैसे निकला ये आप बताएं। तो मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं बुज़दिल तो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ सर। और मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मेरे पे डिफेंस सूट फाइल कीजिए ना सर। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप मेरे पे मानहानि का दावा कीजिए। जिस तरह मैंने आज शमशाद यहाँ पर स्टेज सजा रहा था, शमशाद आज माइक लगा रहा था, शमशाद के ख़िलाफ़ में मैंने मोहम्मद जसीमुद्दीन हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन के फेवर में, हमने ये अब्दुल रशीद साहब के फेवर में, हमने शौकत के फेवर में इसी ये शमशाद के ख़िलाफ़ मैंने मामला फ़ाइल किया, डिफेमेशन सूट फाइल किया है, जो बैंकशल कोर्ट के 13 नंबर में मौजूद है। किस बात के लिए? जब उसने बोला चोर है बैतुल माल का ये सब 3 आदमी चोर है, तो मैंने मामला फाइल किया। और कोर्ट में आके उसने बोला, क्या बोला कोर्ट में आके? कि हम बेकसूर है। कोर्ट ने बोला तुम इनके खिलाफ ये सब बात बोले, चोर है? बोले नहीं बोला, मेरे पास कॉपी है। लेकिन बाद के दिनों में मुझे लगा कि वो सही बोल रहा था, चोर है, क्योंकि हमने जो मामला किया हमने इनको बचा दिया। आज भी वो मामला चल रहा है सर, तो आज मैंने उसकी मदद क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है वो मुखलिस है, तरीका अलग है, पढ़ा लिखा नहीं है, बोलने का तरीका अलग है, इसलिए वो उल्टा पुल्टा बोल दिया। अगर मैं भी बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे खिलाफ मामला कीजिए, मुझे सिविल कोर्ट में लाइए, मुझे क्रिमिनल केसेस कीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ आपको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू सर।